मेरा नाम श्री राम। आप सभी का एम कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको पास एडजस्टमेंट सिखाई थी। आज मैं आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर सिखाऊंगा। गारंटी वर्ड बच्चों, आपने गारंटी वर्ड रियल लाइफ में बहुत सुना होगा। अब कोई भी चीज खरीदने जाते हो, मतलब कोई भी एसेट्स खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले दुकानदार से क्या पूछते हो? सर इसकी गारंटी या वारंटी कितनी है? ये गारंटी और वारंटी मैंने दो वर्ड लिए, मैं इनके बीच में अभी आपको डिफरेंस नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं बस इनको एक मान के चल रहा हूं अभी, गारंटी और वारंटी, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? सर इसकी गारंटी या वारंटी कितनी, ठीक है? तभी हम उस चीज को खरीदते हैं। तो मैंने मान लिया कि हम एसी खरीदेंगे मार्केट में। हमने दुकानदार से पूछा, सर जी इस एसी की गारंटी या वारंटी कितनी है? तो दुकानदार क्या बोला? इसकी 2 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी। अब वारंटी मींस क्या होता है? दुकानदार कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है कि इस एसी में 2 साल तक कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, 2 साल तक ये बेकार नहीं होगा। हालांकि ये मशीनी चीज है, अगर बेकार भी हो गया तो मैं इसको अपने जेब से ठीक करके दूंगा। दुकानदार क्या बोलता है कि 2 साल तक इस एसी में कोई भी कमी नहीं आएगी। हालांकि ये मशीनी चीज है, बेकार भी हो सकती है। अगर बेकार भी होगी तो मैं इसको अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से ठीक करके दूंगा। एक प्रॉमिस करता है, किससे? कस्टमर से, दुकानदार, ठीक है? एक मिनिमम परफॉर्मेंस का प्रॉमिस करता है, मैक्सिमम नहीं। उसने कहा 2 साल, भाई 3 साल भी चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है, पर मिनिमम 2 साल तो वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? एक मिनिमम परफॉर्मेंस की गारंटी देता है। ऐसे हमारे पार्टनरशिप फर्म में हम मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। चलो अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। गारंटी मींस मिनिमम प्रॉफिट। किसी गारंटी देते हैं? मिनिमम प्रॉफिट में भी गारंटी टू। अब मिनिमम प्रॉफिट किसको? मिनिमम प्रॉफिट को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहे हैं मिनिमम प्रॉफिट की। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो 3 पार्टनर ए, बी एंड सी, ये तीनों पार्टनर, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? अब ए कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट में शेयर लूंगा, मेरा शेयर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा। बी और सी एग्री नहीं होते, तो बी और सी क्या बोलते हैं इसको? तू सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले ले, पर तू हमको प्रॉमिस कर, हमको गारंटी दे कि तू फर्म को मिनिमम 5 लाख का प्रॉफिट तो कराएगा ही कराएगा। तो बी और सी ने क्या बोला? ए को, तू फर्म को प्रॉमिस कर कि तू मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख का कराएगा ही कराएगा। ए एग्री हो गया। ये क्या था? हमारा एग्रीमेंट था इन तीनों के बीच में। तो बी और सी ने एग्री किया कि रेशियो कितनी होगी? 3:2:1। ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। बी और सी ने क्या किया? ए को बोल दिया कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट तू ले ले, पर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख का फर्म को कराना ही पड़ेगा, ए को बोला। अगर फर्म का प्रॉफिट 5,60,000 हो गया तो ए और सी ए को बोलेंगे कुछ नहीं बोले, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो एग्रीमेंट किया था कि 5 लाख का प्रॉफिट करेगा, पर उसने कितने करा दिया? 5,60,000, ठीक है? अगर प्रॉफिट 5,60,000 की जगह 4 लाख का करा देता तो बी और सी ए की गर्दन पकड़ लेते कि भाई तूने प्रॉमिस किया था कि फर्म को प्रॉफिट 5 लाख का कराएगा, पर कराएगा तूने 1 लाख।
चल अपनी जेब देगी कर दे, 1,00,000 रुपए अपने जेब से दे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स टू द फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। यहां पर फर्म क्या है, प्रॉफिट में, ठीक है। पार्टनर्स की गर्दन फंसी हुई है, पार्टनर्स फर्म को पैसे देगा, तो फर्म के पास पैसे आएंगे, तो फर्म की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्म की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल की साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड, तो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड। क्लियर। दूसरा केस क्या आता है हमारा, फर्म टू द पार्टनर। यहां पर फर्म पार्टनर को गारंटी देता है, फर्म पार्टनर को गारंटी देता है। लेट्स सी, 3 पार्टनर A is to B is to C। C की फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, ठीक है। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, ठीक है। इसको प्रॉफिट भी बहुत कम मिलता है हर साल। तो फर्म मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर बचा उसे क्या बोलते हैं हम, फर्म बोलते हैं, ठीक है। इनकी रेशियो कितनी है, 3:2:1। सी की फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट भी बहुत कम मिल रहा है, उसका परिवार इतने में चल नहीं पा रहा, ठीक है। तो फर्म जो रिमेनिंग पार्टनर बचे उसे क्या बोलते हैं, फर्म। बी और सी क्या है, फर्म है, बी और सी क्या है, फर्म है। जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो गारंटी देते हैं इसको, सी को, कि भाई तेरे को इस साल हम 50,000 प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, 50,000 प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। दैट इज कॉल्ड फर्म टू द पार्टनर, ठीक है। इस बार प्रॉफिट में कौन है, पार्टनर। इस बार प्रॉफिट में कौन है, पार्टनर। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड। आगे समझ, अगर सी का प्रॉफिट कम बना, मतलब 40,000 बना, ठीक है, तो फर्म अपनी जेब से उसको 10,000 रुपए देगी। अगर सी का प्रॉफिट 60,000 बना तो कोई बात नहीं, वो 60 का 60 ले लेगा। क्लियर। ये था हमारा फर्म टू द पार्टनर। क्लियर। अब तीसरा आता है हमारा वन पार्टनर टू अदर पार्टनर, अनदर पार्टनर। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर, ए बी एंड सी 3 पार्टनर, जिनकी रेशियो 3:2:1 है, 3:2:1 है। भाई सी का प्रॉफिट सबसे कम है और इसको इस साल पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सी बी के पास जाता है, बी बोलता है कि मेरा प्रॉफिट तो पहले से ही कम है, तो मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सी ए के पास जाता है, सी ए का जानकार भी होता है, रिश्तेदार होता है, तो ए बोलता है कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं कि तेरे को प्रॉफिट 1,00,000 का तो होगा ही होगा। कौन दे रहा है, ए दे रहा है, किसको, सी को गारंटी। ए दे रहा है किसको, सी को गारंटी कि तेरे को इस साल 1,00,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड वन पार्टनर टू अदर पार्टनर। इसने ए को गारंटी दी, किसको, सी को। ए ने गारंटी दी किसको, सी को। क्लियर। ये थी हमारी 3 टाइप की गारंटी, ठीक है। अगर सी का शेयर कम होगा तो ए अपनी जेब से देगा, ना कि बी। बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। ये तीनों केस आपको समझ में। पहला केस है पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। दूसरा केस है फर्म टू द पार्टनर, फर्म पार्टनर को गारंटी देगी। तीसरा केस है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा। मान लो एक क्वेश्चन में ये तीनों तरह की गारंटी हमने लेट कर लिया, तीनों तरह की गारंटी है। एक पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे रहा है, फर्म पार्टनर को भी गारंटी दे रही है, ठीक है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे रहा है। तो हम किस गारंटी को सबसे पहले सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम
इस गारंटी को सोल्व करेंगे पार्टनर टू द फर्म, क्योंकि सबसे पहले फर्म के पास पैसे आएंगे तभी तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है, इन दोनों में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इसमें फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो फर्म के पास पैसे आएंगे तभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले हम कौन सी गारंटी करेंगे, पार्टनर टू द फर्म। ये बहुत रेयर होती है, ठीक है, कोई कोई पार्टनर ही ऐसा करता है कि भाई मैं तेरे फर्म को गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, पार्टनर फर्म को गारंटी कभी नहीं देता। रेयर केस 1% चांस होता है कि पार्टनर फर्म को गारंटी देते हैं। ठीक है, ये हमारे बुक में इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा हो। ठीक है, जहां तक हमारे एग्जाम में ये और ये फर्म टू द पार्टनर, फर्म पार्टनर को गारंटी दे या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे, हमारे सिलेबस में ये है। ठीक, ज्यादातर यही आती है। ठीक है, फर्म टू द पार्टनर, ठीक है, ये ज्यादातर हमारे क्वेश्चन इसी के, इसके भी बहुत कम क्वेश्चन है, ज्यादातर हमारे इसके। और तीसरा है पार्टनर टू द अनदर पार्टनर। ठीक है, ये तीनों टाइप की हमारी गारंटी थी। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो आप करते हैं। बच्चों, टीएस ग्रेवाल का 79 क्वेश्चन, सबसे पहले मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर बाद में टफ क्वेश्चन कराएंगे। सब 79 क्वेश्चन, टीएस ग्रेवाल का 79 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एबीसी तीन पार्टनर है, एबीसी तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो 4:2:1। एबीसी तीन पार्टनर, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, एबीसी तीन पार्टनर जिनकी रेशियो है 4:2:1, 4:2:1। सी sorry, it was provided that C sharing profit for the year not less than 75,000। सी को गारंटी दी कि भाई तेरे को कम से कम 75,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इस साल का 3,15,000। यू हैव रिक्वायर्ड टू शो appropriation among the partner, profit and loss appropriation account is not required, profit and loss appropriation account is required। बस हमें गारंटी बतानी है, गारंटी रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे होगा, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, अभी मैंने पढ़ा था क्वेश्चन 3,15,000, 3,15,000। ठीक है, किसको गारंटी दी हमने, सी को गारंटी दी, तो सी का एक्चुअल शेयर निकालेंगे। सी एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,15,000। सी का शेयर कितना है, 1/7, 1/7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 7 पंजे 35, तो उसका एक्चुअल शेयर कितना बना, 45,000। पर हमने गारंटी कितने की दी थी, भाई तेरे को 75,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसको कितना मिल रहा है, 45,000। अब डेफिशिएंसी कितने की आई, डेफिशिएंसी दैट इज
कितने की डेफिशिएंसी? 30,000। कैसे आई? गारंटी कितने की दी थी? 75,000 की। उसका शेयर कितना बन रहा है? 45,000। तो डेफिशिएंसी कितनी आई? 30 की। कौन बोन करेगा? इज टू बी बोन बाय। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा कि कौन बोन करेगा, तो कौन बोन करेगा? फर्म बोन करेगी। फर्म कौन? ए और बी बोन करेंगे। ठीक है, बोन बाय ए एंड बी। अब रेशियो के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा, तो अपनी ओल्ड रेशियो में ही बोन करेंगे। इन दी रेशियो ऑफ 4:2। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 2:1। क्लियर? अब 30,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल शेयर आ जाएगा सबका, ए का और बी का। ठीक है, तो निकालते हैं। ए इज टू बी बोन बाय, डेफिशिएंसी इज टू बी बोन बाय ए, डेफिशिएंसी इज टू बी बोन बाय ए। 30,000 को ए कितने में बोन करेगा? 2/3 में डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 20,000। अब ए का एक्चुअल शेयर निकालेंगे। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 3,15,000। ए का शेयर कितना है? 4/7 माइनस डेफिशिएंसी टू सी, डेफिशिएंसी टू सी। ठीक है, कितना आ गया? यहाँ पे काट दो, कितना आ गया? ये 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 0 0 0 4 पंजे 20, 2 4 तो 16, 1,80,000। और उसको कितना शेयर दे रहे हैं हम अपने में से? 20,000। तो कितना एक्चुअल शेयर आ गया? 1,60,000 ए का एक्चुअल शेयर होगा। ऐसे ही हम बी का एक्चुअल शेयर निकालेंगे। डेफिशिएंसी इज टू बी बोन बाय बी, डेफिशिएंसी इज टू बी बोन बाय बी इक्वल टू 30,000 को किस में बोन करेगा? 1/3 में बोन करेगा। 1/3 में कितना आ गया? 10,000। ठीक है, अब बी का एक्चुअल शेयर निकालेंगे। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्या होगा? 3,15,000। बी का शेयर कितना है? 2/7 माइनस डेफिशिएंसी टू सी, कितना गए? 45, 90 और सी ने कितना दिया? 10,000 अपने प्रॉफिट में से दिया। तो कितनी आ गई? बी का शेयर 80,000। ठीक, ऐसे हमें कैलकुलेशन करनी है, ऐसे हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, सी का प्रॉफिट कितना हुआ? 75,000। ए को कितना मिला? 1,60,000। और बी को कितना मिला? 80,000। ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये क्वेश्चन में बोला हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। आपको अब गारंटी में कोई भी नहीं अटका सकता, आपको अच्छी तरह गारंटी आई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए बच्चों को मेरे चैनल के बारे में पता लग सके। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।